नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में श्याम लाल नाम का एक आदमी अपने पत्नी सुनैना के साथ रहता था। वह दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। वह गणेश भगवान को अपना इष्ट देवता मानते थे। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर अन्न धन से भरा रहता था। उनका एक बेटा और बेटी थी। अपने माता पिता के तरह ही वह दोनों भी गणेश भगवान का नित्य नियम से पूजा पाठ किया करते थे। जब बेटी शादी के योग्य हुई तो श्यामलाल अपने बेटी की शादी खोजने लगा। श्यामलाल जिस घर भी जाते वह पता लगाते कि उस घर में पूजा पाठ होता है कि नहीं। इस तरह उन्हें एक मध्यवर्गीय परिवार मिला। उस परिवार में सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस प्रकार श्यामलाल अपने बेटी का विवाह तय कर दिया और समय आने पर बेटी विदा होकर ससुराल चली गई। बेटी जब ससुराल गई तो ससुराल में वह गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। देखते ही देखते उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब वह सेठ सेठानी कहलाने लगे। यह बात उसके पड़ोसन को अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास गई और राजा से बोली, हमारे पड़ोस में एक बहू आई है। वह साक्षात लक्ष्मी है। उसके आने के बाद वह लोग दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। ऐसी भाग्यशाली लक्ष्मीवान बहू तो राजमहल में होनी चाहिए। अगर वह आपके पास रहे तो आपका राजकोष कभी भी खाली नहीं होगा महाराज। पड़ोसन की बात सुनकर राजा उसके बातों में आ गया। वह राजा सेठ के घर से उसके बहू को लाने का हुक्म दे दिया। सिपाही आए और बहू को साथ चलने के लिए कहने लगे। बहू ने कहा, आप महाराज से कह देना कि मैं 12 दिन बाद आ जाऊंगी। इस प्रकार सिपाही राजमहल आकर राजा को बता दिया। राजा भी मान गया। इधर बहू गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी लाज आपके हाथों में है, आप मेरी रक्षा करना। गणेश भगवान के कोप से राजा का शरीर जलने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर में कूड़ निकल आया। वह अपना बहुत इलाज करवाया पर उसके शरीर से जलन समाप्त ही नहीं हो रहे थे। फिर उसने पंडितों से इसका उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि आपने सत्य की बहू पर बुरी नजर डाली है, इस कारण आपको गणेश भगवान सजा दे रहे हैं। फिर राजा पछताता हुआ सेठ के घर गया और बहू से क्षमा मांगने लगा और गणेश भगवान से भी क्षमा मांगी। इतना करते ही राजा का शरीर पहले जैसा हो गया। राजा ने सेठ को बहुत सा धन दिया और पड़ोसन को सजा दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम को और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।